नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। रायपुर से एक खबर है जहां कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। बैठक में सभी जिलों के एसपी शामिल होंगे। वहीं सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में ये बैठक की जा रही है। तो रायपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन, वही बैठक में सभी जिलों के एसपी शामिल होंगे। इसके साथ ही विष्णुदेव साय की अगुवाई में यह बैठक चल रही है। आपको बता दें, मुख्य सचिव, डीजीपी, संभागयुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में यह बैठक की जाएगी। कानून व्यवस्था सहित अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। और आपको बताते चले, सुबह 10 बजे से बैठकों का जो सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। तो रायपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां बैठक में सभी जिलों के एसपी शामिल होने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में यह बैठक होना है। और आज जो है दूसरा दिन है, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। और आज दूसरे दिन इस बैठक की अगुवाई जो है विष्णुदेव साय करते नजर आएंगे। इसके साथ ही मुख्य सचिव, डीजीपी, संभागयुक्त, आईजी और कलेक्टर सभी इस बैठक में शामिल होंगे। अगर मुख्य मुद्दे की बात करें इस बैठक की, तो कानून व्यवस्था सहित अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। सुबह 10 बजे से ये बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, जिसकी अगुवाई स्वयं मुख्यमंत्री विष्णु साय करते नजर आएंगे। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन विष्णुदेव साय इस बैठक को संबोधित करेंगे। उनकी अगुवाई में यह बैठक होना है। आज सुबह 10 बजे से बैठकों का सिलसिला वो जारी हो जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर रायपुर में जो कानून व्यवस्था है उसमें क्या कुछ सुधार करने चाहिए, क्या कुछ सुधार होने चाहिए और कैसे और सुरक्षा व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया जाए, उसको और व्यवस्थित किया जाए, इन सभी विषयों पर और तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी। 10 बजे से यह बैठक शुरू हो जाएगा। चलिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ जानकारियां हैं रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए? आज सीएम जो है वो स्वयं इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए राघवेंद्र, राजधानी रायपुर में कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है। कल कलेक्टर कॉन्फ्रेंस से इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल लगभग 7.5 घंटे तक अलग अलग विभागों की समीक्षा की, अलग अलग जिलों की समीक्षा की और स्पष्ट तौर पर हिदायत दी गई है तमाम जो कलेक्टर्स और अधिकारी हैं, जिला पंचायत सेवा हैं, कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके साथ साथ स्कूलों में जिस तरीके से चीजें हो रही है, कई मामले सामने आ रहे हैं, इसके साथ साथ कई जो भवन है वो जर्जर हालात में हैं, तो इसको लेकर भी नाराजगी कल मुख्यमंत्री ने जाहिर की थी। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था अधिकारियों को इसको ठीक कराएं और जो चीजें चल रही है उसको भी वहां पर रोक लगाया जाए। ये कलेक्टर कॉन्फ्रेंस कल आयोजित थी और आज अब जो समस्त पुलिस अधीक्षक हैं 33 जिलों के, वो आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सभी जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे राघवेंद्र, और खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रहा है, चाहे वो दुष्कर्म का मामला हो, इस तरीके से हत्याएं हो रही, सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। कल भी एक टोल थाना अंतर्गत चर्चेत में 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। तो ये जो सामूहिक हत्याएं की घटना है वो यहाँ पर बढ़ी है। तो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए आज बातचीत होगी। स्थिति किस तरीके से कानून व्यवस्था की, उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। और सुबह 10 बजे से ये जो समीक्षा बैठक है, जो कॉन्फ्रेंस है एसपीओ का, वो शुरू होगा। 6:30 बजे तक, शाम 6:30 बजे तक ये जो एसपी कॉन्फ्रेंस है वो चलेगा। और इसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ जो स्थिति बन रही है जिलों में, उसको लेकर भी चर्चा होगी।
और सिर्फ चर्चाएं होनी है या वहां से कुछ निष्कर्ष निकल के भी आएगा हेमंत? क्योंकि जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि जो हत्याओं के मामले हैं और तमाम जो कानूनी व्यवस्था है रायपुर की, वो कहीं ना कहीं चरमराई नजर आ रही है और विपक्ष भी लगातार सवाल खड़ा करते नजर आया है। तो व्यवस्थाएं बनेंगी या सिर्फ चर्चाएं होंगी? और आप जिस तरह से, आप तो लगातार ग्राउंड पे रहते होंगे, आप बेहतर तरीके से चीजों का आकलन करते हैं, क्या लगता है कि इस बैठक के बाद क्या व्यवस्थाएं वाकई बदलते नजर आएंगी? विपक्ष के जो सवाल हैं वो वाजिब हैं, जिसके बाद ये बैठक करना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को। देखिए राघवेंद्र, राजनीतिक तौर पर विपक्ष के इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो यही कहते नजर आते हैं कि पिछली सरकार की तुलना में जो अपराध के आंकड़े हैं वो कम है। लेकिन धरातल पर जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, निश्चित तौर पर सरकार भी काफी चिंतित है। खास तौर पर जो सामूहिक हत्याएं हो रही है, दुष्कर्म की घटना हो रही है, उसको लेकर काफी चिंतित है सरकार। और जब आज सभी पुलिस अधीक्षक से चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर कई चीजें निकल कर सामने आएगी। नाराजगी भी मुख्यमंत्री की ओर से जारी यहाँ पर की जाएगी। कल जिस तरीके से देखा गया था, कई कलेक्टरों को उन्होंने लताड़ा था, कई कलेक्टरों पर वो काफी बिफरे थे धीमी गति को लेकर। कई ऐसे जिले थे, सारंगढ़, रायगढ़, धमतरी, इन जिलों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। तो आज भी जब कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी तो बलौदाबाजार हिंसा मसले को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि बलौदाबाजार की जो घटना हुई थी उसके बाद ये एसपी कॉन्फ्रेंस हो रहा है और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी बनी रहे, इसको लेकर भी निर्देश मुख्यमंत्री देते नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में आज बैठक की जाएगी। और इस बैठक में मुख्य तौर पर अगर बात करें तो मुख्य सचिव, डीजीपी, संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी शामिल होंगे। यह बैठक सुबह 10 बजे से सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में की जाएगी। बैठक में सभी जिलों के एसपी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर मुख्य बिंदु की बात करें, जिस तरह से हेमंत भी लगातार बता रहे थे, कानून व्यवस्था जो होगा वो मुख्य बिंदु होगा इस बैठक का। और इसी व्यवस्था को लेकर अलग अलग विषयों पर इसके साथ ही चर्चाएं भी होंगी।